जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग ये टेस्ट दिलाएंगे। क्या जी? आपका टेस्ट, ये आपका 5वां नंबर का टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 4 टेस्ट दिला चुके। अब सर बोलोगे टेस्ट दिलाने का तरीका क्या है? जो पुराने हैं वो तो जान रहे हैं, जो नए हैं, अभी जो नए देख रहे हैं उनको बताऊँ। यहाँ पर फ्री में पूरे टेस्ट होते हैं। हर संडे को सुबह 9 बजे आपका टेस्ट होता है। आज थोड़ा लेट है, 11 बजे हो रहा है वीडियो अपलोड, तो 9 बजे आपका टेस्ट होता है। टेस्ट दिलाने का तरीका क्या है? आप अपने रफ कॉपी में ये 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन का, जैसा 1 का मान लो ए ऑप्शन है, 2 का बी है, ऐसे आप लिखेंगे। मतलब जिनवन रूप से आप, ऐसा नहीं कि नकल करके, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे जैसा जो टेस्ट है वो टेस्ट क्रमांक जैसे 5वां है, यहाँ पे अपना नाम क्या रहेगा, आपका नाम, और सही उत्तर कितने हुए और आपके गलत कितने हुए, ठीक है। इसको आप अपने रफ कॉपी में ऐसे बना के आप टेस्ट दिलाएंगे। उसके बाद जो मैं बताते जाऊंगा उसको लास्ट में कितना आपका सही होता है कितना गलत होता है, ये देखिए। ये आपका टेस्ट दिलाने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आज आपका सिर्फ भारत का जीएस का टेस्ट होगा, ठीक है। भारत का जीके का टेस्ट रहेगा और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार कुछ जो नए हैं कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन एकदम अच्छे हैं, कंटेंट में अच्छे लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने से। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, शादी में गया था तो थोड़ा सा आइसक्रीम ज़्यादा खा दिया इसीलिए गला बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं आपका। तालीकोटा की लड़ाई 1665 में किसके बीच हुई थी? जो तालीकोटा की लड़ाई है 1665 में, कब? 1665 में किसके बीच हुई थी ये बताना है। किसके बीच हुई थी? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आपको आंसर देना है, ठीक है। 5 सेकंड दूंगा मैं आपको, पॉज करने की ज़रूरत नहीं। 5 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। तो तालीकोटा की लड़ाई 1600 नहीं 1565 ना, कितना? 1565 में किसके बीच हुई थी, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा क्या जी? आई होप आप सबने इसका आंसर दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से आलिया भट्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। शिवाजी के गुरु कौन थे? 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आंसर, 5 सेकंड में बहुत सफिशियंट समय, इतने में आप इसका आंसर दे सकते हैं। बता रहा हूँ जो 50 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार बना के देखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। ओके, तो इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 5 सेकंड हो गया आपका। 5 सेकंड में आप अपने में रफ कॉपी में आंसर दीजिए, हो सके तो कमेंट में देंगे तो और भी बहुत अच्छा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास, जो शिवाजी के गुरु थे, ठीक है। कौन थे? शिवाजी के गुरु थे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 3 होगा नहीं, होगा ही, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है? ये दोनों गुफा बहुत फेमस है। किस काल से संबंधित है ये भी कमेंट में बताइए। जो भारत के अजंता एलोरा किस धर्म से संबंधित है ये भी बताना है। कहाँ है? 5 सेकंड का समय। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि अजंता एलोरा की गुफा कितनी। यहाँ पे 15 आपके इतिहास के क्वेश्चन ले, भारत का इतिहास कितने? 15 क्वेश्चन देखो आपको बना के कैसा है क्वेश्चन। जो अजंता एलोरा की गुफा है, 5 सेकंड कंप्लीट। कहाँ है आपका? ऑप्शन डी। कहाँ? डी से देवसेना, महाराष्ट्र में है। वह कौन सा सुल्तान था जिसके खलीफा के अधिकार, जिसने ना खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? पेपर हाल में कोशिश करना कि चीज़ों को अंडरलाइन करके पढ़ना, खासकर नकारात्मक चीज़ें जैसे नहीं दिया है ना, इनको। 5 सेकंड आपका हो गया होगा। क्या है इसका आंसर? 4 ऑप्शन में से आपका इसका आंसर हो जाएगा। बहुत खतरनाक राजा था, शासक था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में कभी पढ़ेंगे। वैसे इनके बारे में आपका अलाउद्दीन जो खिलजी है, शायद बाजीराव मस्तानी सेकंड में, ऐसा कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है पिक्चर का नाम। इनके बारे में बताया गया है, एक बार ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, युद्ध होगा यहाँ पे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था? ये 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। क्या होगा जी?
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इन सभी में से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर देखो 21 अप्रैल है, यहाँ पे भी 21 अप्रैल, 21 अप्रैल तो है, लेकिन कब? 21 अप्रैल आपका कब? 1526, 21 अप्रैल 1526 को, कि 22 अप्रैल 1526 है? ये कमेंट करके आप आंसर दीजिए। मैं पीडीएफ में इसका आंसर दूंगा, दो में से एक है, लेकिन आप इसका आंसर दीजिए कमेंट कि 21 अप्रैल है कि 22 अप्रैल। पीडीएफ में बराबर इसका आंसर बताऊंगा, आप लोग के लिए सस्पेंस रखूँ, दोनों में से एक क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धार्मिक ग्रंथ कौन सा? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक। और अगर जो आपका प्राचीन इतिहास है तो ये दो धर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इन दोनों में से कौन सा होगा? ये तो बता दिए कि दो नहीं है, ये दो खट हो गया। तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? ये तो पता होगा आप सबको, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जी? अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी? आपका अर्थशास्त्र को जो पुस्तक है आपका कौटिल्य ने लिखा था। किसने? कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र का पुस्तक कौटिल्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस दो गुटों में बटा, एक गरम दल और एक नरम दल, है ना? तो किस अधिवेशन में हुआ था? जो गरम दल और नरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में आंसर दीजिए। 2 दिन अभी क्लास नहीं हुआ था, कई लोगों को शायद मैसेज ना मिल पाया हो, मैं टेलीग्राम में डाला था। अब महान हस्ती ये है कि वहाँ पे 1001 से भी ज़्यादा वहाँ पे टेलीग्राम में क्या है यूज़र है, लेकिन इतने महान हस्ती है कि टेलीग्राम को कोई खोल के देखते नहीं। वहाँ पे डाला था कि 2 दिन क्लास नहीं होगा, आज और कल क्लास नहीं होगा। क्या था, दोस्तों की शादी थी, वहाँ चला गया था, इसलिए क्लास नहीं हो रहा है। अभी आपका 9 बजे होना था आपका टेस्ट, लेकिन वो भी जस्ट लगभग मैं 8 बजे आपका आया, तो जस्ट आपका पीडीएफ बना के वीडियो रिकॉर्ड करके अभी 10-11 बजे आपका अपलोड कर रहा हूँ, है ना? थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो, कोशिश कर रहा हूँ कि 11 बजे तक हो जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907। 1907 को कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक, अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। टेलीग्राम खोल के भी देखा करो जी, वहाँ पे बहुत डेली आपका करंट अफेयर डालता है। करंट अफेयर तो पूछो मत, मुश्किल से 1 के ऊपर है सब्सक्राइबर, 200-400 ऐसा कुछ देखते हैं। टेलीग्राम देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान डंडी यात्रा हुई थी? ये 4 ऑप्शन है, जो डंडी यात्रा किसके समय हुआ था? आप टोटल क्वेश्चन दिलाएंगे 50 क्वेश्चन, तो ये बताना लास्ट में कि क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्योंकि आपका पीडीएफ बनाने के लिए ना, और आपका रिकॉर्ड करने के लिए मेहनत लगता है, क्वेश्चन निकालने के लिए, तो ऐसा उम्मीद रहता है कि आप लोग उसका तहे दिल से उसका सही से रिप्लाई दें कि हाँ सर क्वेश्चन कैसा था। ज़्यादा नहीं तो एक कमेंट और एक लाइक करेंगे, तो उससे एक पता चलता है कि हाँ आप लोगों का प्यार बना हुआ है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। तो इनका आंसर हो जाएगा कि डंडी यात्रा आपका लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर डी से देवसेना। बरदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ये 4 ऑप्शन है, 5 सेकेंड है। जो बरदौली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1928 को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन मैं सरल लेके आया हूँ। कई लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन बहुत सरल था। भाई साहब क्वेश्चन सरल ही गलत करते हैं ना, तो इसीलिए क्वेश्चन में ऐसे सरल नहीं, एकदम सही लेके आया हूँ। कोई ज्ञानी होते उनके लिए सरल है, अलग बात है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? सीधी बात है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 4 ऑप्शन में से किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज किसने किया था? देखो भगत सिंह तो क्या है आपका, क्या किया था, नौसेना वाला एक का स्थापना किया था, याद नहीं आ रहा, नौसेना दल का स्थापना किया था भगत सिंह ने, है ना?
चंद्रशेखर आज़ाद है कि सुभाष चंद्र बोस है, दोनों में से एक, शायद किसी को कंफ्यूज हो तो सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, क्या नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपका इनका एक मूवी है सुभाष चंद्र बोस के नाम से सब कुछ, वो देखना, बहुत अच्छी मूवी है। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून तोड़ा था? ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से किस में नमक कानून तोड़ा था? ये 2 तो आप काट देंगे, ये 2 में कंफ्यूज होगा किसी को नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर होगा आपका डान डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। कोशिश करूंगा मैं 5 सेकंड का समय आपको ना दूं, क्योंकि अभी बज रहे हैं लगभग 10:30, मुझे को आधा घंटे में वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड भी करना है, तो समय लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी करूँगा। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? आपका लाहौर अधिवेशन में मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या था? विष्णु शर्मा का एक क्या था जी, प्रसिद्ध संग्रह था जो पशुओं पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या था? तो उनका नाम था पंचतंत्र। और किनका था? तो विष्णु शर्मा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा पर्वत की रानी कहा जाता था? यहाँ से जियोग्राफी चैप्टर स्टार्ट होता है। जो सतपुरा पर्वत की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। 5 सेकंड समय नहीं मिल रहा होगा तो बोलना मत, थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से लगभग कितने गुना है? जो अपना पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिर्फ इतने में है और भारत पूरे एरिया में तो 4 गुना है। कितना? 4 गुना। कितना जी? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य, 2 अक्षांश रेखाओं, ठीक है, के मध्य दूरी कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, क्या है? 2 अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा देशांतर रेखा बताया था, ये अक्षांश रेखा, ये आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, यही क्या है? अक्षांश रेखा। तो इन दोनों के मध्य जो रेखा होती है उनकी दूरी पूछा है ना, जैसे ये रेखा है इन दोनों के मध्य, तो इसको बोलते हैं, दूरी है 111 किलोमीटर, 111 ऑप्शन नंबर बी। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? पठार बोला है ना, अरावली विंध्यन के बीच आपका मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए। भारत का एकमात्र सक्रिय बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? पहली बात तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है आपका? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। बहुत अच्छे से डील किया हूँ, नहीं देखे होंगे तो वीडियो देखना, जियोग्राफी का शायद ये चैप्टर नंबर क्लास नंबर 3 में बताया हूँ, इसको एक बार जरूर देखना। तारों का रंग सूचक है आपका किसके कारण? इन चारों में से किसके कारण तारों का रंग सूचक है? आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप के कारण तारों का रंग सूचक है। दामोदर घाटी का उद्गम स्थल, जो दामोदर घाटी का उद्गम स्थल है कहाँ है? देखो, ये अगर भारत का नक्शा है तो दामोदर घाटी इस एरिया में, अगर मैं बताया था क्या? अगर नहीं, मैं बताया हूँ कि दामोदर घाटी कहाँ है, अगर आप पढ़े होंगे तब की बात है, जो मैं क्लास बताया हूँ, या जिनको नॉलेज होगा वो दामोदर घाटी इधर है, तो सीधी बात, दामोदर घाटी इधर, तो कौन कौन सा पहाड़ी नहीं है? अरावली खत्म, बृहद हिमालय भी खत्म, अब 1-2 बचा, क्योंकि दोनों पूर्व साइड है, तो कहाँ पे है आपका? 2 ये भी खत्म, दक्कन पठार, दक्कन पठार यहाँ पे है, भले इधर एक मेघालय है लेकिन दक्कन पठार इधर, तो सीधी बात ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ऑप्शन निकालना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा कि कम होगा? पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पे वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन सरल है लेकिन आप लोग उसका आंसर दीजिए। अमेरिका की सबसे बड़ी, क्या बोल रहे हैं? अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र? विश्व भूगोल का क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी से देवसेना, मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिपली घाट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? 3 ही दर्रा पड़ेंगे, ताल, भूर और पाल, लेकिन ये पिपली घाट दर्रा
एक नया है जो नहीं पढ़े उनके लिए, आपका अरावली पर्वत में है। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत में। नेक्स्ट है हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले, जो हिमालय अस्तित्व में आने से पहले कौन सा सागर स्थित था? ये क्वेश्चन का आंसर आई होप सबने दिए होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? टेथिस सागर पे, टेथिस सागर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के तट पर, केरल के तट को क्या कहते हैं? ये केरल का तट, इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर दीजिए। अच्छा, पीडीएफ की बात हुई तो मैं बताया था पीडीएफ तो एक टेलीग्राम से आपको मिलेगा, या ये मेरा मोबाइल नंबर 7566199260 पर आप सेंड पीडीएफ करिए, वहाँ से पीडीएफ मिलेगा। लेकिन पीडीएफ उन्हीं को मिलेगा टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज का ना, जो टेस्ट दिलाने के बाद व्हाट्सअप करेंगे मेरे को कि टेस्ट का जो रफ कॉपी बनाया, जैसा मेथड बताया हूँ, जैसा मैं आपको बनाने के लिए बताया हूँ, उन्हीं को मैं टेस्ट का पीडीएफ दूंगा, हर किसी को नहीं दूंगा। क्योंकि जुड़े हैं मेरे पास 1000 से प्लस व्हाट्सअप में ना, व्हाट्सअप में, लेकिन आता वहाँ पे है कुछ चुनिंदा लोगों का, 200 से 300 स्टूडेंट का ही वहाँ पे मैसेज आता है कि सर मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। तो भाई मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोग अपने लिए मेहनत करते। एक रफ कॉपी में लिख के आप अगर 1 से लेके 50 तक आप लिख रहे हैं तो आपके लिए ये सही है ना, मेरे लिए तो नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर लिखेंगे, क्या चीज़ें लिखने से याद होती है। अगर अच्छी बात है क्वेश्चन के आगे आप उसका पूरा डिटेल लिखते हैं, लेकिन नहीं लिखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, ऐसा लिख के आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, उन्हीं को पीडीएफ दूंगा। लास्ट टाइम बोला था उन्हीं को ही पीडीएफ दूंगा, लेकिन दे दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सबको पीडीएफ नहीं मिलेगा टेस्ट का, बाकी का मिल जाएगा, लेकिन टेस्ट का सिर्फ जो भेजेंगे उन्हीं को मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा क्या जी? कोरोमंडल तट तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ओ 2 मिनट ना, ये गलत बटन दब गया। कोरोमंडल तट तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपका कोरोमंडल तट जो है से, जो कोरोमंडल तट है आपका कहाँ पे है जी? 2 सेकंड ना, वो बटन गलत दबा दिया था। क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये तो पूर्व तट पे है। अब केरल क्या है, इधर पश्चिम एरिया में है, तो मालबार तट है कि कोंकण तट, दोनों में से एक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मालबार तट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पश्चिम घाट की सबसे, पश्चिम घाट की ना सबसे ऊंची पर्वत और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अनई मुड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? सीधी बात, नदी मुख बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? ऐसे ऐसे परत हैं, ठीक है, उनमें से कौन से मंडल पर आपका संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित है? इसका आंसर आप लोग दीजिए, सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 30 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है? ये बताइए आप लोग, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवी मौलंकर, जो है स्वतंत्र भारत का लोकसभा का ना पहला अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान का क्वेश्चन हो गया ना, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार आपका भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। जो राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे। इनका चुनाव कैसे किएगा, कैसे किया गया? संविधान सभा द्वारा। कैसे किया गया? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जो धारणाएं किस देश की संविधान से ली गई हैं जी? जो समवर्ती सूची है आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची, फिर रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा क्या है? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किससे ली गई है? संविधान में किससे ली गई है? आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देशिका और उद्देशिका में
समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है। 44 अमेंडमेंट, आपका 42वें संविधान, 42 ना, 42 42वें संविधान संशोधन में आपका उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार क्वेश्चन ये भी रिपीट है, मैं इसको कोशिश करूँगा पीडीएफ में आपको सुधार के देने का। जल्दी जल्दी बनाया हूँ ना, आया हूँ तुरंत आपके लिए पीडीएफ बनाना, क्वेश्चन कंटेंट निकालना फिर पीडीएफ बनाना, इसीलिए लेट हुआ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनावों की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है जी? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई? दो तो ख़त्म कर दिया मैं, एक तो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, एक होगा आयरलैंड, दोनों में से एक होगा। जो चुनाव की प्रणाली ना किस देश से लिए गए, आप इसका आंसर दीजिए। भारतीय संविधान को अपनाया गया, जो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? अपनाया गया पूछा हूँ ना, लागू नहीं पूछा हूँ। अपनाया गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये तो सब जान रहे होंगे इकोनॉमिक्स में, लेकिन किस अधिवेशन के तहत हुई थी? ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। हो सकता है वहाँ पे 1935 भी दिया हो, यहाँ पे नहीं दिया हूँ मैं। 1935 अधिनियम, तो ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ, अधिनियम 1934 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट एक क्या है? बजट एक आपका ऑप्शन नंबर बी वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति को, जो मुद्रास्फीति है ना, को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो मुद्रास्फीति है उसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या है जी इसका आंसर? जो मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताया हूँ अभी इकोनॉमिक्स का क्लास बताया हूँ, वहाँ पे 6 क्लास में आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सेशन समाप्त किया ना, पूरा क्लास एमसीक्यू के माध्यम से, एक बार जरूर देखना। जो मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में लाता है, किसमें? थोक मूल्य सूचकांक, क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपका कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सी मतलब है, लेकिन सी नहीं लिखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन, इसको इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहा था तो बोला था कि नीति आयोग के बारे में, इसके गठन के बारे में मेरे को कमेंट करके बताना, लेकिन वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने किया था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। 2017 नहीं, 1 जनवरी 2015 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब करेंट हो गया ना, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक, कहाँ पे? आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की? आपका विराट कोहली ने हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर ना राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया है? राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया है 2023-24 में, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है आपका 12,349। कितना? 12,349। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो सूर्य तिलक की दुर्घटना, ये देखो सूर्य तिलक के बारे में नहीं जान रहे हो तो एक बार जरूर देखना। जो सूर्य तिलक है क्या है? जो राम मंदिर है, कहाँ पे? अयोध्या में, वहाँ पे रामलला के मस्तक पे जो तिलक है वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? वहाँ पे प्रकाशित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान राम लला मंदिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसको शामिल किया गया है? ठीक, तो दीपिका पादुकोण का तभी समय गया, शादी हो गया। प्रियंका चोपड़ा भी, तो इनको कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है। अब 2 हो सकता है आपके हिसाब से, दोनों में से एक लगाना है, लेकिन अभी फेमस कौन चल रहा है? आपका आलिया भट्ट। ठीक, इन्हीं को ही फेमस भारतीय अभिनेत्री के रूप में पुरस्कार दिया गया है। ठीक, 49 क्वेश्चन हो गया आपका। लास्ट और 50वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना क्वेश्चन। ये जो अवार्ड है बहुत पूछा गया, इसीलिए है। लता दीना मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? इन 4 हस्तियों में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसका आंसर आपके लिए इस बार 5 सेकंड का समय है।
आज सेकंड में आपको बताता हूँ मैं कि जो टेस्ट का लेवल लेके आया था ना जी, बहुत आपके लिए अच्छा लेके आया था मैं। सिर्फ भारत का जीएस लेके आया था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं लिया। एक बार ज़रूर दिला के देखना, ज़रूर दिला के नहीं, यहाँ तक तो आप वीडियो देखेंगे तो ज़रूर दिलाए होंगे। इसका मेरे को आप लोगों से क्या चाहिए, रफ में फ़ोटो चाहिए, कितना सही हुआ कितना गलत, एक बार आकलन तो कीजिए। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर फिजिकल कब होगा। फिजिकल जब होगा, अपनी तैयारी आप 100% रखिए ना जी, पीछे मत भागिए कि कब होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को मिला है। ठीक, तो टोटल हम लोग यहाँ पे आपके 50 कितने जी 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आप सब ने बहुत अच्छा आज का टेस्ट दिलाया होगा। लगभग जिनका 35 से ऊपर स्कोर है वो बहुत सेफ जोन पे हैं, और जो 40 से 45 पे हैं वो तो बहुत अच्छे जोन पे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रयास मतलब मेरा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर एक बार कमेंट और लाइक करना, क्योंकि इतने दिल से आप लोगों से मैं मेहनत करता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ। और अभी बता रहा हूँ मेरे को नींद नहीं लग रहा है, 2:30-3 बजे सोए हैं हम लोग, पर भी मैं नहीं, क्योंकि 2 दिन का आप लोगों से छुट्टी लिया था मैं। आज आप लोगों के लिए टेस्ट देना है करके पीडीएफ और आपका रिकॉर्ड किया हूँ, तो आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा कमेंट और रिप्लाई दें मेरे को। तो मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।